हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं इस छोटे से पौधे में इतनी जल्दी फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो जाएगा कि आपको क्या बताएं। हमने इसमें कौन सा सीक्रेट इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से इसमें फ्लावर की कलियां आप देख सकते हैं आना स्टार्ट हो गया है। बहुत छोटा सा पौधा है। यह पौधा गुल मेहंदी का है। इसकी ग्रोथ के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया है आपको बताएंगे और आप भी इस्तेमाल करके अपने पौधों में कलियां ला सकते हैं। गुल मेहंदी में जो फ्लावर आते हैं बहुत अच्छे आते हैं, देखने में बहुत खूबसूरत लगता है और इसके कई बेनिफिट भी होते हैं। हमने इसमें इस्तेमाल किया है यूज्ड की हुई चाय पत्ती। आप भी अपने प्लांट में यूज की हुई चाय पत्ती को इस्तेमाल करें और फिर देखें रिजल्ट। यह बहुत अच्छा खाद के रूप में काम करता है। इसके इस्तेमाल से कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है क्योंकि ये यूज्ड की होती है। आप एक प्लांट में लगभग 1 चम्मच से ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश चाय पत्ती लेते हैं तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है और कई ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जिसकी मात्रा अधिक होती है, तो प्लांट खराब होने का चांस ज़्यादा रहता है। इसीलिए आप जब भी अपने प्लांट में चाय पत्ती का इस्तेमाल करते हैं तो यूज्ड की हुई चाय पत्ती हमेशा लें। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे भरपूर मात्रा भी पाया जाता है। सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है जिससे पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। साथ ही साथ कुछ ध्यान देने योग्य बातें होती हैं जो अपने पौधे में ध्यान देना होता है। नियमित रूप से आप सुबह शाम पानी इसमें देते रहें। पानी देने का जो समय होता है सुबह का 10 बजे से पहले आप दे दें और इसे सीधे धूप में बिल्कुल ना रखें। अगर आप सीधे धूप में रखते हैं तो तापमान अधिक होने की वजह से नमी जल्दी चली जाती है जिससे प्लांट जो होता है दोपहर में मुरझा जाता है। अगर आप 3-4 घंटे धूप दिखाएंगे केवल तो आपके प्लांट बहुत अच्छे रहेंगे और अच्छे से ग्रोथ भी करेंगे। अगर प्लांट में नाइट्रोजन की कमी रहेगी तो पौधे की ग्रोथ बिल्कुल नहीं होगी, उसमें इस तरह से कलियां फ्लावर नहीं बनेंगे। इसीलिए आप हमेशा पौधे में नाइट्रोजन की कमी बिल्कुल ना होने दें। नाइट्रोजन से पौधे में ऊर्जा भी आती है, साथ ही साथ पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। प्रथम पोषक तत्वों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम पौधे में होना बहुत ज़रूरी होता है जिससे पौधे की ग्रोथ होती है। फूल, कलियां, अगर आप सब्जियों वाले प्लांट में चाय पत्ती का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं क्योंकि चाय पत्ती बहुत अच्छा खाद है। घरेलू खाद है, बिल्कुल फ्री में आपके घर पर ये मिल जाता है। आप हमेशा चाय पत्ती का इस्तेमाल करते हैं चाय बनाने में, आप उसे वेस्ट समझकर फेंक देते हैं। उसे फेंके ना, उसका इस्तेमाल अपने पौधे पर करें और फिर रिजल्ट देखें। चाय बनाने के बाद चाय पत्ती का इस्तेमाल डायरेक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें शक्कर का मात्रा होता है। इसीलिए आप चाय पत्ती को 2-3 बार धो लें, उसके बाद सुखाकर मिट्टी में इसका उपयोग करें। आप चाहे तो लिक्विड भी बनाकर प्लांट पर डाल सकते हैं। यह बहुत अच्छा न्यूट्रिशन पोषक तत्वों से भरा होता है। इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। हमने मात्र चाय पत्ती का इस्तेमाल केवल 2 बार किया है, वो भी 1-1 महीने के अंतराल में। और पौधे में देख सकते हैं बहुत छोटा सा पौधा है और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो गया है इसमें। और ये जो फ्लावर होते हैं देखने में बहुत खूबसूरत भी लगते हैं। किसी भी प्लांट के लिए अगर हम मिट्टी की बात करें तो मिट्टी की जो पीएच मान होता है वह सही होना चाहिए। किसी भी पौधे की वृद्धि के लिए मिट्टी का पीएच मान अगर सही नहीं है तब भी पौधे की वृद्धि नहीं होती है। पीएच मान की बात करें तो कम से कम 5.5 से 6.5 मिट्टी का पीएच मान होना ज़रूरी है, तभी पौधे की ग्रोथ होगी। महीने में 1-2 बार प्लांट के नीचे निराई गुड़ाई करना भी आवश्यक होता है। चाय पत्ती के खाद को इस्तेमाल करने से पहले पौधे के नीचे हम गुड़ाई कर लेते हैं। गुड़ाई करने के बाद हम चाय पत्ती का इस्तेमाल इसमें करेंगे। प्लांट की थोड़ी दूर पर ही हम चाय पत्ती को इस तरह से डाल देंगे और मिट्टी में इसे फिर से गुड़ाई कर देंगे। अगर पौधे में कैल्शियम की कमी हो तो आप चाक का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सस्ता आता है। 10 रुपये का चाक मंगा लेंगे तो ढेरों चाक मिल जाएंगे। चाय पत्ती इस्तेमाल करने के बाद पौधे में पानी देना बिल्कुल ना भूलें। फर्टिलाइज़र जब भी दें शाम को दें, शाम को मौसम ठंडा हो जाता है। पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत अच्छे से करते हैं और पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। अगर आप फूलों वाले प्लांट में इस्तेमाल कर रहे हैं तो सारे प्लांट में कर सकते हैं, यहाँ तक सब्जियों वाले प्लांट में भी चाय पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।